आप यदि अभी युवा हैं और लंबे समय तक युवा अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, या फिर आपकी उम्र अधेड़ावस्था को प्राप्त हो चुकी है, या आप वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं और आप पुनः युवा यौन ऊर्जा को, यौन शक्ति को पाना चाहते हैं, तो योग से बेहतर विकल्प नहीं। आप में जो नहीं है उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने से खींच कर ले आएगा योग। योग हमारी युवा अवस्था को बनाए रखता है। जब नियमित रूप से शरीर को योग का अभ्यास कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं और ध्यान कराते हैं, तो इससे हमें खुशी महसूस होती है, क्योंकि इन सभी यौगिक क्रियाओं के दौरान शरीर में अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं और यह हार्मोन्स ही हमको पुनः युवा अवस्था तक पहुंचा सकते हैं या युवा अवस्था को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आसन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन को स्रावित कर आपको युवा बनाए रखता है। आज हम आपको भारद्वाजासन योग की द्वितीय विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। भारद्वाजासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठिए। अब एक पैर को इस तरह से मोड़कर रख लें तथा शरीर का भार उस पैर पर रखते हुए श्वास भरिए। अब श्वास लेते हुए गर्दन को इस तरह से मोड़ते चले जाइए। हाथ इस तरह से स्थित रहेंगे, जहां तक गर्दन मोड़ सकते हैं मोड़ते चले जाइए। फिर श्वास रोकते हुए कुछ देर उस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर भी करें। दाएं बाएं दोनों ओर कर लेने पर इसे एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। भारद्वाजासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए वज्रासन ही सबसे अच्छी स्थिति होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। भारद्वाजासन का नियमित अभ्यास मेरुदंड पर असर डालता है तथा मेरुदंड से जुड़ी तंत्रिका तंत्र पर भी, जिसका लाभ यह मिलता है कि इससे शरीर के सभी दर्द दूर ही रहते हैं। यह आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स को स्रावित करता है और अच्छे हार्मोन के स्रावित होने पर आप फील गुड महसूस करते हैं। आप दिन नित्य प्रति युवा बनते चले जाते हैं। इस आसन के अभ्यास से कमर को ताकत मिलती है। नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती हैं। रीढ़ की हड्डी, जांग, पिंडली और कंधों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इस आसन को करने से साइटिका जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। योगाभ्यास करने से कमर के दोनों तरफ के हिस्सों में खिंचाव आता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होने के साथ साथ कमर की चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। इस आसन का अभ्यास शरीर को सुडौल व आकर्षक बनाता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से पाचन क्रिया मजबूत होती है। शरीर भी लचीला बनता है। एकाग्रता में वृद्धि होती है। शरीर और मन का तालमेल बनता है। यह आपकी स्टेमिना में वृद्धि लाता है। प्राण शक्ति को सक्रिय बनाए रखता है। भारद्वाजासन संस्कृत भाषा का शब्द है। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द भारद्वाज का अर्थ ऋषि भारद्वाज से है, जबकि दूसरे शब्द आसन का अर्थ किसी विशेष परिस्थिति में बैठने, लेटने या खड़े होने की मुद्रा, स्थिति या पोस्चर से है। भारद्वाज, जिसका अर्थ है पोषण लाना, और उपयुक्त रूप से समर्पित मुद्रा को रीढ़ और आंतरिक अंगों के लिए बेहद पौष्टिक माना जाता है।
भारद्वाज मुनि को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। यह आसन उन्हीं भारद्वाज मुनि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में भारद्वाज आसन को भारद्वाज ट्विस्ट या सेक्स ट्विस्ट या सीटेड ट्विस्ट पोज के नाम से जाना जाता है। यह भारद्वाज आसन करने की दूसरी विधि है। भारद्वाज आसन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन न करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। डायरिया और अस्थमा की समस्या होने पर यह आसन न करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है जिसका अभ्यास वे अंत समय तक कर सकती हैं। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर रहें। साथ ही सिर में दर्द है या माइग्रेन की स्थिति में भी इस आसन को करने से बचें। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं या निम्न रक्तचाप जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं वे भी इस आसन को न करें। भारद्वाज आसन योग विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था भारद्वाज आसन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।